हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में जाना था ट्रायंगल के अलग अलग सेंटर्स के बारे में। जैसे हम पढ़ चुके हैं सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड। आज क्या पढ़ेंगे भाई? ऑर्थो सेंटर के बारे में। आज की क्लास में हमें दो सेंटर खत्म करने हैं। पहला है ऑर्थो सेंटर, दूसरा है एक्स सेंटर। तो देख लो ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ, ये है ट्राइंगल ए, बी और सी। अगर मैं इनके एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, एल्टीट्यूड मतलब साइड और उसके अपोजिट वर्टेक्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइड और उसका अपोजिट वर्टेक्स उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अगर मैं इनके एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, ये हुआ एल्टीट्यूड बी ई, एक ही एल्टीट्यूड हुआ ए डी, ठीक है, और एक ही एल्टीट्यूड हुआ सी एफ। तो ये एल्टीट्यूड आपस में जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसको बोलूंगा मैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलूंगा भाई? ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ओ, और इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर आपको पता चला, ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटेंगे, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो बोलो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three altitudes of a triangle। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को मैं बोलूंगा ऑर्थो सेंटर। अब देखो ये जो साइड BC है, इस ऑर्थो सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अगर मुझे एंगल A दे रखा है तो भाई ये एंगल बनेगा एंगल BOC। एंगल BOC होगा 180 माइनस एंगल A। अब ये आता कैसे है भाई, वो बात भी आप समझ लो कि 180 माइनस A ही क्यों आया। ये देखो ये क्या है? ये एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा? CF एल्टीट्यूड है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो मैं लेता हूँ एक बार ट्राइंगल BFC। इन ट्राइंगल BFC आपको मालूम है कौन सा एंगल? एंगल F हो गया 90 डिग्री। एंगल F हो गया भाई 90 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल निकालूंगा एंगल FCB। तो एंगल FCB कितना होगा? एंगल FCB होगा 180 माइनस एंगल F प्लस ये वाला एंगल B। एंगल F प्लस एंगल B। एंगल F आपको मालूम है कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 90। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो एंगल FCB हो जाएगा 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हुए तो बचा 90 डिग्री माइनस एंगल B। उसी तरह से मैं लेता हूँ दूसरा ट्राइंगल BEC। इन ट्राइंगल BEC में मेरे बच्चों आप देख पा रहे हो एंगल E कितना है? 90 डिग्री है। अगर एंगल E 90 डिग्री है, मुझे कौन सा एंगल निकालना है? मुझे फाइंड करना है एंगल EBC। कौन सा एंगल चाहिए मुझे? मैं निकाल लेता हूँ एंगल EBC। तो एंगल EBC कितना होगा? 180 माइनस एंगल, कौन सा एंगल? E प्लस एंगल C। तो देखो एंगल E तो दे ही रखा है भाई, 90 डिग्री है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो अब मैं 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेंगे 90। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल EBC आ गया 90 माइनस एंगल C। ये दो एंगल बन गए। अब ले लो ट्राइंगल BOC। अब अगर मैं लेता हूँ ट्राइंगल BOC में मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे BOC चाहिए। तो बाकी दोनों को 180 में से माइनस कर दो। तो एंगल BOC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस कौन सा एंगल? एंगल OBC माइनस प्लस एंगल और कौन सा? OCB। एंगल OCB। अब देखो OBC को मैं EBC भी बोल सकता हूँ। जो एंगल OBC है उसको EBC भी बोल सकता हूँ। और EBC किसके बराबर है भाई? EBC है 90 माइनस C। तो एंगल BOC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस, देखो OBC किसके बराबर है? EBC के बराबर। और EBC कितना है? 90 माइनस C। तो यहाँ पर लिख दो 90 माइनस एंगल C प्लस OCB। ये है OCB किसके बराबर हो सकता है? FCB के। और FCB कितना है? 90 माइनस B। यहाँ पुट कर दो 90 माइनस एंगल B। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एंगल BOC इक्वल्स टू, आप देखो ये है 180 डिग्री, ये 90 प्लस 90 हो गया 180। 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा? 0। अब ये एंगल C भी पॉजिटिव हो जाएगा जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस हो गया। तो एंगल B प्लस
एंगल सी आ गया। अब अगर मैं पूरा ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री होगा। मुझे चाहिए बी प्लस सी की वैल्यू, तो बी प्लस सी निकालना है तो मैं क्या करूँ, ए को इधर ले जाकर माइनस कर दूँ, तो बी प्लस सी एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 180 माइनस एंगल ए पुट कर दूंगा, तो मुझे मिला कि एंगल बी ओ सी यहाँ पुट कर दो 180 माइनस एंगल ए, तो आपको मिल गया कि बी ओ सी किसके बराबर होगा 180 माइनस ए के बराबर होगा। अगर मुझे निकालना है कि कोई साइड ऑर्थो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अगर मुझे साइड के अपोजिट वर्टेक्स का एंगल दिया है तो मैं क्या करूंगा 180 में से उस वर्टेक्स एंगल को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 माइनस ए डिग्री होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और क्या चीज़ याद रखनी है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। देखो भाई ये हमारा एल्टीट्यूड ए डी, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, यह है एल्टीट्यूड ए डी। अगर मैं ट्राइंगल ए डी बी की बात करूं, ट्राइंगल ए डी बी की, इन ट्राइंगल ए डी बी आप देख पा रहे हो एंगल डी कितना है 90 डिग्री है। अगर एंगल डी 90 डिग्री है ट्राइंगल ए डी बी में, ट्राइंगल ए डी बी में ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं। और राइट एंगल में हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ये जो ए बी होगी, ये जो ए बी बन रहा है ये बड़ा होगा किससे, ए डी से, जो उसका एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का उससे बड़ा होगा। ए बी बड़ा होगा ए डी से। इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ले लो, बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी ई सी, इन ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी अगर मैं देखूं तो फिर से 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये साइड इस एल्टीट्यूड बी ई से बड़ी होगी, तो बी सी बड़ा होगा, कौन सा एंगल है इसमें 90 डिग्री, एंगल ई 90 डिग्री है, तो बी सी बड़ा होगा एल्टीट्यूड बी ई से। उसके बाद कौन सा ट्राइंगल ले लो, अब ले लो ट्राइंगल सी एफ ए, इन ट्राइंगल सी एफ ए। अगर मैं ट्राइंगल सी एफ ए लेता हूं तो कौन सा एंगल, एंगल एफ 90 डिग्री है। और अगर एंगल एफ 90 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगी इस ट्राइंगल में। तो मैं बोलूँगा कि साइड ए सी बड़ा होगी किससे, एल्टीट्यूड सी एफ से। अब अगर मैं इन तीनों को 1, 2 और 3 इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इन तीनों को क्या कर दिया भाई मैंने, ऐड कर दिया अगर, तो ऐड करने पर आप पाओगे कि ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा किससे, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। अब भाई ये ए बी बी सी ए सी क्या है, इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ही तो है, ए बी बी सी ए सी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं। तो इनका सम ऑफ साइड्स ये क्या है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। और ए डी बी ई और सी एफ क्या है, इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। तो आपको पता चला सम ऑफ साइड्स ग्रेटर होता है किससे, सम ऑफ एल्टीट्यूड्स से। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट भी याद रखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन एल्टीट्यूड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है भाई, अब देख लो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि ऑर्थो सेंटर के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना लो पहले, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एंगल ए दिया है 52 डिग्री, और क्या बोल रहा है, ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर है, एंगल ओ बी सी। तो ये एंगल बना लो पहले, ये हो गया एंगल ओ बी सी, इनको मिला दो, ये हो गया एंगल ओ बी सी। और एंगल ओ सी बी के जो एंगल बायसेक्टर हैं, इनके बायसेक्टर लो, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके बायसेक्टर हो गए,
ये कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से, P पर मिलते हैं। तो वो पूछ रहा है बताओ एंगल BPC की वैल्यू क्या होगी, आपको एंगल BPC की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अभी मैंने बताया कि भाई अगर आपको एक वर्टेक्स एंगल दे रखा है और वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर पर साइड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो आप बता सकते हैं। तो एंगल BOC आप बोल दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 180 माइनस एंगल A, और एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A है 52 डिग्री, तो यहाँ 52 डिग्री पुट किया तो आपको मिल गया 128 डिग्री। तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया आपका 128 डिग्री। अब इस ट्राइंगल BOC को अलग बना लो, ये हो गया आपका ट्राइंगल BOC। अब वो क्या बोल रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर लो और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लो, और ये कहाँ मिलते हैं, P पर मिलते हैं। तो भाई जब एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं तो वो क्या बनता है, वो इन सेंटर बनता है। तो इसका मतलब I क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। इन सेंटर किसका, ट्राइंगल BOC का। ट्राइंगल BOC का इन सेंटर क्या है, ये P, ठीक है। और ये वाला वर्टेक्स एंगल आपको मालूम है कितना है, 180 डिग्री है। अगर मुझे ये पता है कि BC के अपोजिट वर्टेक्स का एंगल 128 डिग्री है और मुझे इन सेंटर पर बनने वाला एंगल बताना है, एंगल BPC मुझे बताना है, तो मुझे पता है कैसे निकालूंगा, 90 प्लस एंगल O/2 डिग्री है ना, 90 डिग्री ऐड कर दो और उस एंगल का हाफ कर दो। तो एंगल O कितना दिया है, ये है 128, तो यहाँ 128 पुट कर दो। 128 कितना हो गया, 64 ऐड करूँगा तो ये कितना आ गया, 154 डिग्री। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि मतलब जो BPC एंगल होगा वो कितना होगा, 154 डिग्री। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो कि एक ट्राइंगल है PQR, OI और C दे रखे हैं। उसने क्या है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर है उस ट्राइंगल के। और उसने बोला है कि जो ये POR और जो PCR है वो क्या है, POR ट्वाइस है PCR का। POR मतलब ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला एंगल और PCR मतलब सरकम सेंटर पर बनने वाला एंगल का ट्वाइस है। तो उसने पूछा है कि भाई इन सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी साइड PR। इसका डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है P, ये है Q और ये है R। उसने दिया है POR, तो 3 पॉइंट ले लो भाई, ये है सपोज, ठीक है, ये है O, ये है C और ये है I, ठीक है। ये एंगल POR बन गया सपोज, ये सपोज PCR बन गया और ये सपोज PIR बन गया। तो अब उसने बोला है कि POR ट्वाइस है कितना, सरकम सेंटर पर बनने वाले एंगल का। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंगल Q को, अगर मैंने एंगल Q को थीटा माना तो मुझे बताओ एंगल POR कितना होगा। आपको पता है O क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अगर O ऑर्थो सेंटर है, अगर O ऑर्थो सेंटर है तो ये हो जाएगा 180 माइनस वर्टेक्स एंगल Q, और Q को मैंने थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया, सपोज ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा POR 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं भाई बताओ सरकम सेंटर पर बनने वाला एंगल जो PCR बन रहा है, साइड PR जो बन रही है वो कितना होगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वर्टेक्स एंगल, यही तो होता है। अब इन दोनों को बराबर कर दो उस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, POR की वैल्यू इक्वल्स टू 2 इंटू PCR 2 थीटा। 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा हो गया 4, तो ये 4 थीटा। इस थीटा को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब 5 से डिवाइड करोगे तो थीटा कितना आ गया 36 डिग्री। मतलब ये जो एंगल Q बना, जो ये एंगल Q बना, ये कितना बन गया भाई, ये बन गया आपका 36 डिग्री। अब अगर आपको एंगल Q की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको बताना है PIR क्या होगा, एंगल PIR मतलब ये जो साइड PR है इन सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो आपको मालूम है, कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 प्लस थीटा कितना है 36 का आधा करना है, तो 36 का आधा कितना हुआ मेरे भाई 18 डिग्री। तो एंगल PIR कितना हो गया, वो हो गया 108 डिग्री। 90 में 18 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 90 में 18 जोड़ा तो बन गया 108 डिग्री। आपका क्या हो गया, एंगल PIR की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, अब आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे अब एक्स सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर क्या होता है देखो भाई, अब देख लो किसके बारे में, एक्स सेंटर के बारे में। आपने जाना अभी ऑर्थो सेंटर के बारे में, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपने देख लिया। अब देख लो एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर क्या होता है भाई, अगर कोई ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल ABC। क्या है, ट्राइंगल ABC है। अगर मैं इस साइड AB को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ,
इस साइड AC को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है इंटीरियर एंगल A। अगर मैं इंटीरियर एंगल का बायसेक्टर लेता हूँ, इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का बायसेक्टर लेता हूँ, तो ये तीनों जहाँ पर कट करेंगे वो क्या बन जाएगा भाई, एक्स सेंटर बन जाएगा। तो एक्स सेंटर आप समझ गए, एक्स सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर एक इंटीरियर एंगल का बायसेक्टर और दो एक्सटीरियर एंगल के बायसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्स सेंटर कहलाएगा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैंने इसको लिख दिया ई। आप समझ गए ये क्या है, ये भी एंगल बायसेक्टर है, ये भी एंगल बायसेक्टर है और ये भी एंगल बायसेक्टर है। तो आप बोलोगे एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बायसेक्टर ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। समझ गया आप कि भाई एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर किसी भी ट्राइंगल के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर, दो एक्सटीरियर एंगल के जो बायसेक्टर होते हैं जहाँ पर वो मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे। अब देखो, अगर आपको ये एंगल दिया है, एंगल ए की वैल्यू दी है, आपसे पूछ ले ये बताओ ये जो एंगल बन रहा है साइड बी सी इस एक्स सेंटर ई पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप क्या बोलोगे भाई, देख लो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ई सी ये होगा 90 माइनस एंगल a/2। अब ये 90 माइनस a/2 आया कैसे, ये देखो ये पूरा एंगल कितना है a, ये कितना हुआ, ये कितना है b है। अगर ये b है तो बाहर कितना बचेगा 180 माइनस b, है ना भाई। ये एंगल कितना है, ये है b है, तो ये कितना बचा, ये बचा पूरा 180 माइनस b। अब ये 180 माइनस b है, ये क्या है इसका बायसेक्टर है, BE क्या है बायसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट करेगी। तो ये जो एंगल बचा ये कितना बच जाएगा 180 का आधा 90 और B का आधा b/2। उसी तरह से यहाँ पर ये कितना है C है, तो ये कितना बचा 180 माइनस C। अब इस 180 माइनस C के दो इक्वल पार्ट करोगे तो क्या क्या हो जाएंगे 90 माइनस C/2। तो ये वाला जो एंगल बना अंदर वाला ये, तो ये कितना बचा 90 माइनस C/2। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ एंगल BEC बताना। तो एंगल BEC आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दोगे एंगल BEC 180 माइनस इन दोनों एंगल्स का सम, ये कितना है 90 माइनस b/2 प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंगल BEC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गए, तो कितना बचेगा एंगल B प्लस एंगल C/2। अब देखो एंगल B प्लस एंगल C/2, एंगल B और एंगल C क्या है, ये इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC के, और ट्राइंगल ABC के अगर ये इंटीरियर एंगल है तो तीनों का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर मैं इस एंगल A को इधर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A। तो एंगल B प्लस C की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं 180 माइनस A, तो यहाँ पर पुट कर दो 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल BEC कितना हो जाएगा, 2 से 180 को डिवाइड किया 90 माइनस A/2। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोई साइड एक्स सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स का एंगल दे रखा है तो आप क्या करोगे 90 में से उस एंगल वर्टेक्स एंगल का हाफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और क्या बन सकता है क्वेश्चन के भाई, अगर मैं इस एक्स सेंटर को सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो इस सर्कल की अगर मुझसे एक्स रेडियस पूछने लगे, वो इस साइड को टच कर रहा है वो और इन दोनों बढ़ी हुई साइड को टच कर रहा है वो, तो बताओ एक्स रेडियस कितनी होगी। अगर मुझसे एक्स रेडियस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो मैंने मान लिया सपोज ये जो रेडियस है ये है R1, एक्स रेडियस R1 है। अगर मुझे R1 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो मैं कैसे निकालूंगा भाई एक्स रेडियस निकालूंगा R1 इक्वल्स टू डेल अपॉन S माइनस A। इन रेडियस कैसे निकालते थे हम, इन रेडियस निकालते थे R इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर में से वो साइड सब्ट्रैक्ट कर देनी है जिसके ऊपर वो एक्स सर्कल बन रहा है। तो R1 इक्वल्स टू डेल अपॉन S माइनस A। अगर सपोज एक्स
सर्कल इधर बन रहा होता, सर्कल इधर बन रहा होता, तो कौन से साइड पर बन रहा है, AC पर, वर्टेक्स B के अपोजिट B, तो ये लेंथ कितनी होगी, B होगी। तो अगर मैं R2 लिखना चाहता तो मैं लिखता डेल अपॉन S माइनस बी, और अगर मैं R3 लिखना चाहूँ तो लिखूंगा डेल अपॉन S माइनस सी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्स सेंटर की रेडियस निकाल सकते हो और एक्स सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो साइड, वो भी आप बता सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन बोल दिया इतना सा कि इन अ ट्राइंगल PQR, इन अ ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR reduced to T and S, angle bisectors of angle SQR and angle TRQ meet at O, then find angle QOR। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन उसने सिंपल सा ही बोला है, और क्या दिया है, एंगल QOR अगर दिया है, then find angle P if angle QOR equals to 72 डिग्री। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसकी साइड PQ को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया और PR को आगे की तरफ बढ़ाया, तो डायग्राम बना लो भाई। ये है ट्राइंगल PQ और R, इसकी साइड को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, कहाँ तक, पॉइंट T तक। इसकी साइड को भी मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, PR को कहाँ तक, S तक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर ले लो। ये इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर हो गए जो कि किसी पॉइंट पर कट करते हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सिस सेंटर बोलते हैं। किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, उसने उसका नाम रखा है, क्या रखा है, उसका नाम O। अब वो बोल रहा है कि एंगल QOR कितना है, 72 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, ये जो साइड QR है इस एक्स सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 72 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको बताना है कि ये जो एंगल P है, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स वाला जो एंगल P है ये कितना होगा। ये अभी मैंने बताया कि जो एक्स सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 माइनस वर्टेक्स एंगल का हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस P/2। आपको क्या करना है, एंगल P की वैल्यू बतानी है, तो इस P/2 को इधर ले जाओ और 72 को इधर ले जाओ। तो 90 माइनस 72 करोगे तो 18, और 18 का डबल करोगे तो 36। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। आपका क्या हो गया, एंगल P का वैल्यू हो गई। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से एक्स सर्कल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्स सेंटर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखो भाई, और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एक्स सर्कल पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वो बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसकी इन रेडियस और जो एक्स रेडियस होगी उसका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई उसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, ये है A, ये है B, ये है C। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। तो ये कितनी होगी, A, ये भी A और ये भी A। ठीक है, अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूंगा तो आप बोलोगे 3A, और सेमी पेरीमीटर पूछूंगा तो आप बोलोगे इसका आधा कर दो सेमी पेरीमीटर। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा इन रेडियस और एक्स रेडियस, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो रेशियो बताना है तो दोनों को डिवाइड कर लो, तो R/R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन S अपॉन डेल अपॉन S माइनस A। डेल मतलब उस ट्राइंगल का एरिया। तो यहाँ पर कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया है दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो इक्वल होंगे, तो डेल से डेल कैंसिल हो गया, और ये S माइनस A कूद कर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो R/R1 इक्वल्स टू कितना हो गया, S माइनस A अपॉन में S। अब यहाँ पर देखो भाई,
एस की जगह कितना पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं एस की जगह कितना पुट कर सकता हूँ 3a/2, तो यहाँ पर कितना पुट कर दो 3a/2 एस की जगह माइनस ए और अपॉन में 3a/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो r/r1 इक्वल्स टू ए से ए तो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1/2, नीचे कितना 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 1/3। क्या हो गया उसकी इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो कितना आ गया, सॉरी इन रेडियस और एक्स रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उनका रेडियस का रेशियो कितना बनेगा 1:3 का रेशियो हो जाएगा इन रेडियस और एक्स रेडियस का। एक लास्ट चीज और देख लो भाई इंपॉर्टेंट, कि वो क्या बोलता है कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इसी पर आपका क्या है, आपका इस पर सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है और सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर है, इसको लिख लो ई, ठीक है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो कोई ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो सरकम सेंटर होता है वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होते हैं। जब एक ही लाइन पर होते हैं तो जो सेंट्रॉइड होता है वो सरकम सेंटर और इन सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड, जी से डिनोट कर लो, ये हो गया सरकम सेंटर, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, किसको, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को। तो आपको याद रखना है इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो उसमें जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो सेंट्रॉइड होता है और जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होते हैं, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होते हैं। जब एक ही लाइन में होते हैं तो जो सेंट्रॉइड होता है एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:1। और जो ये आपका सेंट्रॉइड होता है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 कहाँ से, ऑर्थो सेंटर से, और 1 कहाँ से, सरकम सेंटर से। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये क्या है, ये है सी मतलब सरकम सेंटर, और ये क्या है, जी मतलब सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, और जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, वो बोल देगा कल के दिन को, इन अ ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर and centroid is 10 centimeter. Find distance between ortho center and circumcenter. ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल में जो डिस्टेंस दे रखी है किस किस के बीच की, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की, वो है 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बतानी है आपको ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की। तो अभी मैंने बताया कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब 2 पार्ट होंगे, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस, और 1 यूनिट होगी सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। उसने किसके बीच की दे रखी है मुझे, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दे रखी है, मतलब ये दे रखी है मुझे कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछा, उसने पूछा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और पूरी कितनी हो गई, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर से लेकर सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। हो सकता है वो मुझसे सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की पूछ लेता तो वो कितनी हो जाती, 5 हो जाती। तो उसमें से वो कुछ भी वैल्यू दे के पूछ सकता है। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ढूंढ के क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।